गुड मॉर्निंग क्लास 9। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो लोग पढ़ चुके हो मेरे से उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हो वो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ लो। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? ठीक है, तो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यही होता है, सेल क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो कब इसका डिस्कवरी हुआ था? तो 1665 में डिस्कवरी हुआ था सेल का, ठीक है। 1665 में किन्होंने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किन्होंने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था सेल को, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक बार्क ऑफ ट्री लिया। क्या लिया? बार्क ऑफ ट्री। और उसको जब स्टडी करके देखा तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन पाया कि माइक्रोस्कोप पे डाला तो उन्होंने देखा क्या कि एक बॉक्स जैसा है, कंपार्टमेंट जैसा है, बहुत सारा छोटे छोटे क्या है, कंपार्टमेंट जैसा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो फोटो, देखो यहाँ पे डायग्राम है ना, ये डायग्राम देखो, ठीक है। कंपार्टमेंट है, छोटा छोटा कंपार्टमेंट है। तो इन्होंने क्या कहा कि सेल जो होता है वो छोटा छोटा कंपार्टमेंट के रूप में है, और उन्होंने इसी कंपार्टमेंट का नाम क्या दिया? सेल दिया, ठीक है। और हनीकॉम स्ट्रक्चर से इसलिए रिजम्बल्स हम बोल रहे हैं क्योंकि हनीकॉम मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उसके तरह भी मिल रहा है, मधुमक्खी के छत्ते के तरह। उसमें भी कंपार्टमेंट होते हैं ना, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक जो थे वो उन्होंने इस बॉक्स को क्या कहा? सेल कहा, ठीक है। क्या कहा? क्या कहा? दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल। इन बॉक्सेस को क्या कहा गया? सेल कहा गया, ठीक है। सेल जो होता है वो क्या है ना कि एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है, और इसका नाम का मतलब ही क्या है? लिटिल रूम। सेल एक लैटिन वर्ड है और इसके नाम का मतलब ही क्या है? लिटिल रूम, छोटा छोटा कमरा, ठीक है। तो इसको फिर से समझ लो कि सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल ही होती है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो लिटिल कंपार्टमेंट की तरह है, हनीकॉम स्ट्रक्चर की तरह है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? बार्क ऑफ ट्री लिया, पेड़ का छाल, और उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि छोटा छोटा कंपार्टमेंट के रूप में है, छोटा छोटा कंपार्टमेंट, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल दिया। सेल एक लैटिन वर्ड है, और इस वर्ड को क्या कहा जाता है? इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम, छोटा कमरा, ठीक है। अब व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्यों बोलते हो सेल को हम लोग, क्यों बोलते हैं? व्हाई सेल आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्यों बोलते हो सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो हम हर चीज समझाएंगे तो देखो ऐसे समझो, सेल है, सेल से मिलके क्या बना? टिश्यू बना, टिश्यू से मिलके क्या बना? ऑर्गन बना, ऑर्गन से मिलके क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम में सबसे ऊपर में ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो सबसे नीचे क्या आ गया? बॉटम पे क्या आया? बॉटम पे क्या आया? सेल आया 1 नंबर पे। 2 पे क्या आया? टिश्यू, फिर बना ऑर्गन, फिर बने ऑर्गन सिस्टम, और फिर ये टॉप पर है ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो एग्जाम्पल हम देते हैं अगर कि डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या और ये एक सिस्टम हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम। इसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे,
बोलेंगे ना डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, तो ये क्या है, ऑर्गेनिज्म हम लोग हुए, तो हमारे पेट में है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये एक सिस्टम हो गया। अब अगर इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात, ऑर्गन सिस्टम ले लिए, इसमें कौन कौन सा ऑर्गन है, ऑर्गन कौन कौन सा है बताओ। जैसे हो गया लिवर, ठीक है, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इटीसी। तो ये सब क्या है तुम्हारे, ये क्या है तुम्हारे, ऑर्गन है। ये भी क्या है तुम्हारे, ऑर्गन है। ये भी तुम्हारे क्या है, ऑर्गन है। ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बन रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं। इतने सारे ऑर्गन है, बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। तो ये सब मिलके ऑर्गन, तो ऑर्गन मिलके क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम। इतना सारा ऑर्गन, सब तरह तरह का ऑर्गन सब मिला और बनाया था ऑर्गन सिस्टम। यानी कि ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बना है, ऑर्गन से। ये जितने भी ऑर्गन है, ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर हम टिश्यू पढ़ाएंगे कि मान लो अगर लिवर है, ये क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है। तो ये किससे मिलके बनता है, टिश्यू से, ठीक है। ये किससे मिलके बनता है, मेड अप ऑफ टिश्यूज, टिश्यू से मिलके बना है, ठीक है। कोई भी हो, स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी टिश्यू से मिलके बना है, लार्ज इंटेस्टाइन वो भी टिश्यू से मिलके बना हो। और ये टिश्यूज किससे मिलके बनते हैं, सबसे नीचे में क्या होता है, सेल। टिश्यूज किससे मिलके बनते हैं, सेल से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि घूम फिर करके सबसे नीचे में क्या आया, सेल आया। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट लेसन जब टिश्यू पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि अलग अलग तरीके के टिश्यूज से हर ऑर्गन बनता है, ठीक है। बहुत तरीके के टिश्यूज होते हैं, तो उसे कैसे बनता है वो बताएंगे। लेकिन ये जान लो कि सबसे छोटा क्या हो गया, सेल हो गया। सबसे छोटा क्या हो गया, सेल हो गया। तो इसीलिए सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसको देखो, इसको कभी देखिए हो, देखो ये आईपीस है, यहीं पे हम लोग आंख डाल करके देखते हैं और यहाँ पे स्लाइड लगाते हैं और ये एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग इससे, ठीक है। स्लाइड यहाँ पे रहता है, ऊपर आंख डालते हैं और यहाँ से एडजस्ट कर करके हम लोग फिर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड देख रहे हो, यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। और हम लोग इससे एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करके हम लोग देखते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर्स जो होता है वो हम लोग को फिर दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ देख लो सेल का स्ट्रक्चर देख लो, सेल ऑफ एन ऑनियन पिल लिया गया है, ठीक है। उसमें देख लो ये कंपार्टमेंट हुआ, जो बोल रहे थे कि सेल कंपार्टमेंट जैसा है। और उसके अंदर में क्या है, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का तुमको डॉट डॉट जैसा दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। देख लो न्यूक्लियस हुआ और कंपार्टमेंट क्या हो गया, सेल। यानी कि जो सेल होते हैं, मान लो कि एक सेल हुआ, ठीक है, ये सेल हुआ, तो सेल के अंदर में क्या होगा, सेल के अंदर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये मान लो एक सेल है, तो सेल के अंदर में क्या होगा, ये सेल है, सेल के अंदर में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ भी होता है एक मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल हुआ, सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, यूनिसेलुलर की, और यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर की, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है कि एक ही सेल होता है, सिंगल सेल। क्या होता है, सिंगल सेल होता है। यूनिसेलुलर में क्या होता है, सिंगल सेल। लेकिन मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर मल्टी सेलुलर बनाते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो वो होता है सिंगल सेल। अगर यूनिसेलुलर का हम एग्जाम्पल दें तो क्या होगा, अमीबा, ठीक है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या होगा, अमीबा होगा, ठीक है। और मल्टी सेलुलर का अगर एग्जाम्पल चले तो वी आर मल्टी सेलुलर, वी आर मल्टी सेलुलर। हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है। लेकिन अमीबा क्या है, सिंगल सेल है, वो एक ही सेल से बना होता है। अमीबा हो, पैरामीशियम हो, ये सब क्या होता है, सिंगल सेल होता है। लेकिन वी आर मल्टी सेलुलर, हम लोग बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। हम लोग अमीबा की तरह नहीं है,
कि एक ही सेल से मिल के बने हैं। इतने हट्टे कट्टे दिख रहे हो, लंबे चौड़े दिखते हैं, ठीक है। सिंगल सेल तो नेकेड आई से दिखता ही नहीं है, उसको तो माइक्रोस्कोप पे लगाना पड़ता है तभी दिखेगा। लेकिन हम लोग तो दूरी से दिख जाते हैं ना कि देखो ये एक्स आ रहा है, ये वाई आ रहा है, ये जेड आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये किया गया है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि सेल का डिस्कवरी कब हुआ था जी? 1665 में हुआ था। कब हुआ था? 1665 में हुआ था। और डिस्कवरी किन्होंने किया था बोलो? रॉबर्ट हुक ने किया था ना, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया था, ठीक है। और सेल क्या है बोलो? सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है मतलब बोलो? लिटिल रूम। लिटिल रूम, यहाँ कट गया, यहाँ लिख देते हैं लिटिल रूम, छोटा कमरा, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ गए? सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और चारों तरफ न्यूक्लियस के भी मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे हमने डायग्राम दिखाया है, देख लो, है ना, ऑनियन पिल का। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बताएंगे कि एक्टिविटी जो है कि कैसे लिया था ऑनियन पिल और कैसे उसको ये किया, माइक्रोस्कोप पे डाला और फिर डिस्कवरी हुआ सेल का, ठीक है। तो उस तरीके से हम दिखाएंगे। फिर स्लाइड कैसे बनाते हैं ताकि हम इसको फिर डाल करके देख सकें कि सेल का भाई स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है, वो हमको दिखाई दे, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, सभी लोगों को। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे, वैसे तो स्कूल वाले तो मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देंगे, लेकिन जो अगर बाहर के कोई देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी मैसेज कर देना, तो उस पॉइंट को लेकर के मैं उसको डील कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो रेड बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक जरूर बटन दबाएं, पर रेड बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।